जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कोहली। बात करेंगे असम्बली इलेक्शन के हवाले से। और कम से कम 10 साल के लंबे अरसे के बाद असम्बली इलेक्शन हैं जो वो होने जा रहे हैं, और काफ़ी इंटरेस्टेड इलेक्शन है जो वो इस बार होंगे, काफ़ी मुख्तलिफ भी होंगे। बात करेंगे सब डिवीज़न मेंढर की। मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी, इसमें भी इलेक्शन है जो काफ़ी इंटरेस्टेड होता जा रहा है। बता दें कि साबका मेंबर असम्बली मेंढर जावेद राना जो है वो एनसी की तरफ से टिकट हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर बात करें पीडीपी, यानी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों को खतरा मेंढर से है। मेंढर में थर्ड फ्रंट है जो वो अपना मुश्तरका कैंडिडेट उतार सकता है। और इस समय की जो खबर मिल रही है, टॉप सोर्स के हवाले से खबर मिल रही है, बताया जा रहा है कि बाजी मियाँ फारूक जो है वो असम्बली इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, कंटेस्ट कर सकते हैं। और इनका साथ देने के लिए डीडीसी, बीडीसी काफ़ी हद तक इनके साथ राब्ते में हैं। और जल्द इस बात का अनाउंसमेंट हो सकता है कि बाजी मियाँ फारूक मेंढर से आज़ाद उम्मीदवार या किसी पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ते हुए नज़र आ सकते हैं। जहाँ तक हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरवाजे भी खुले हैं। हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ये दाव खेल सकती है कि यहाँ पार्टी जो है वो मैंडेट है जो बदल सकती है। लेकिन इसके जहाँ तक हमारी खबर है, जहाँ तक हमें पता चला है, इसके इम्कानात तो कम ही हैं। साबका मेंबर असम्बली मेंढर जावेद राना नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर यहाँ से इलेक्शन लड़ते नजर आएंगे। अब पीडीपी जो है वो साबका एमएलए मरहूम सरदार रफ़ीक खान के फर्जंद एडवोकेट नदीम रफ़ीक खान हैं जो वो पीडीपी की टिकट पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन इस बीच एक चौंका देने वाली खबर, एक बड़ी खबर यही है कि बाजी मियाँ फारूक इस समय थर्ड फ्रंट के सबसे चहेते कैंडिडेट हैं। और थर्ड फ्रंट में यहाँ पर बड़े डीडीसी, साबका बीडीसी या उनका एक थर्ड फ्रंट है, और उसकी कमान है जो मियाँ बाजी फारूक संभाल सकते हैं। यानी मेंढर में अगर मियाँ बाजी फारूक इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लेते हैं या किसी पार्टी से वाबस्ता होते हैं, उनका पलड़ा काफ़ी भारी रहने वाला है। और जितने भी साबका मेंबर असम्बली हों या सियासी घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले कैंडिडेट हों, उनके लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं बाजी मियाँ फारूक। ये एक बड़ी अपडेट कि मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी से मियाँ बाजी फारूक जो है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। और उनके चाहने वाले लोग हैं जो पूरी कंस्टिट्यूंसी में हैं। और यकीनन किसी बड़े सियासी उथल पुथल से कबल ये जो खबर आई है, ये अगर सच साबित होती है तो यकीनन मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी से मियाँ बाजी फारूक का पलड़ा काफ़ी भारी रहने वाला है। मज़ीद किसी और अपडेट के साथ हमें जूँ ही कोई ऐसी खबर मिलती है और हम उस पर तफसील से बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही।